बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपर लिम में हम क्लिनिकल्स देख रहे हैं और आज जो क्लिनिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो है ड्यूपिट्रॉन कॉन्ट्रैक्चर। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाल्मर एपिनेरोसिस क्या होता है। तो पाल्मर एपिनेरोसिस आपके पाम की तरफ डी फेशिया की एक थिकनिंग होती है, ठीक है। अब ये डी फेशिया की जो थिकनिंग है, जो पाल्मर एपिनेरोसिस कहलाती है, इसके साथ क्या हो रहा होता है, दो चीजें। एक तो इसकी थिकनिंग हो रही होती है और इसका कॉन्ट्रैक्चर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? थिकनिंग और कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपिनेरोसिस इज कॉल्ड ड्यूपिट्रॉन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपके जो हैंड का फंक्शन है वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। और ये फर्दर किस चीज को लीड करता है? ये लीड करता है डिसेबिलिटी ऑफ हैंड को, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से आपको डिबिट्रॉन कॉन्ट्रैक्चर नजर आता है। क्या हो रहा होता है? यहाँ पे जो आपका डी फेशिया प्रेजेंट होता है उसकी थिकनिंग, और सॉरी, यहाँ पर जो पाल्मर एपिनेरोसिस होता है, जो डी फेशिया की बेसिकली थिकनिंग होती है, उसका कॉन्ट्रैक्चर प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी थिकनिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो आपका मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट है रिंग फिंगर का, ये देखिए ये रिंग फिंगर है, इसका ये जो मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट है ना, जो मेटाकार्पल और फेलिंक्स के दरमियान बनता है, ठीक है। वो क्या हो रहा होता है, वो यहाँ पे आपको क्या होते हुए नजर आ रहा है? फ्लेक्स होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पे जो लिटिल फिंगर का मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट है वो भी फ्लेक्स होने लग जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पे ये है, फिर सेकंड स्टेज पे ये है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि नंबर थर्ड पे जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, दो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं ना, एक प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, एक डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है। तो जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसकी भी फ्लेक्शन होने लग जाती है, ठीक है। जो डिस्टल वाला है वो अनअफेक्टेड रहता है। तो किस किस की फ्लेक्शन होती है? सबसे पहले तो रिंग फिंगर इफेक्ट होना शुरू होती है, उसके मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की, और देन प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की, एंड देन लिटिल फिंगर भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और उनके भी इन जॉइंट्स की फ्लेक्शन होने लग जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि सर्जिकल डिवीजन है फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी, मतलब सर्जरी की जाए, उसमें जो है वो पाल्मर एपिनेरोसिस का कॉन्ट्रैक्चर क्योर किया जाए सर्जिकली, और देन फिजियोथेरेपी को के सेशंस होते हैं उसके बाद। या फिर जो अब एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि एंजाइम जो कोलेजनेज है वो इंसर्ट किया जाता है पाल्मर एपिनेरोसिस में, वो और वो इसकी जो इसका कॉन्ट्रैक्चर होता है उसको सही कर देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट डिबिट्रॉन कॉन्ट्रैक्चर। क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा गया पाल्मर एपिनेरोसिस की थिकनिंग कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है, जिसकी वजह से हैंड फंक्शन लिमिट हो जाता है। उसमें किन किन जॉइंट्स की फ्लेक्शन हो रही होती है वो देखिए, और उसका ट्रीटमेंट देखा हमने। थैंक यू वेरी मच।